Okay, so good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon, Sankar, Garima, Bhavyata, Tazwar. Yes, Isan, Rubin, Subha, Anurag, Garima, Sumit. So good afternoon. Yes, Chinmay, Abhishek, Minakshi, Manju, Surinder, राजकुमार, कन्हैया, आप सबको बच्चे गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। राइट, तो इतने सारे नाम हैं चैट पे कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता। राइट, सो आई थिंक बहुत सारे बैचेस हैं। राइट, सो आई होप everything is fine. Right, so Devendra, hi, good afternoon. Oh great, प्रीति भी है, great. Well, so मेरे सारे ऑप्शनल के स्टूडेंट को भी गुड आफ्टरनून। डन, आई कैन सी सम ऑफ देम, देयर नेम। सो आप सबको बच्चे good afternoon, good afternoon. Fine. So today we will take up Indian architecture. Fine, Indian architecture. Done. ठीक है बच्चे। Yes, I can see some of my optional student also. Good to see you all. Well, तो आज हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे बच्चे, इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे। फाइन, सो our topic today would be architecture in India. We are starting architecture in India, and architecture in India में मेनली हम लोग बात करते हैं एंशियंट आर्किटेक्चर की एंड मिडिएवल आर्किटेक्चर की एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस कम आते हैं, है कि नहीं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा राइट फोकस नहीं होता हमारे आर्ट एंड कल्चर में। हम ज्यादा फोकस करते हैं एंशियंट पीरियड को और मिडिएवल पीरियड को, है ना बच्चे। और हम लोग एंशियंट आर्किटेक्चर से आज शुरू करते हैं। फाइन, सो हम लोग एंशियंट इंडिया में, है ना, एंशियंट इंडिया में कैसे डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर हुआ, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ये हम लोग देखेंगे। फाइन बच्चे, एंड in development of architecture, particularly in ancient Indian architecture, what would be our division of the topic? We will take up Harappan architecture, then there would be a gap, then we will take up Mauryan architecture. Mauryan architecture would be important for us. Then we will take up post-Mauryan architecture, and then we will take up Gupta period architecture, Gupta period architecture. फाइन बच्चे, तो हम लोग बिल्डिंग एक्टिविटी, आर्किटेक्चर का मतलब बच्चे
बिल्डिंग एक्टिविटी हम लोग बात करेंगे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, किस किस पीरियड में किस किस तरह के कंस्ट्रक्शंस हुए, उनकी क्या फीचर्स थी, क्या वो रिलीजन से गाइडेड थे, क्या क्या उनमें नई बातें थी, हम लोग वो देखेंगे। तो मेनली एंशिएंट इंडिया में आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट को हम 4 भागों में बांट के देखते हैं: हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता। याद रखेंगे बच्चे, हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग को इसमें मिक्स नहीं करेंगे। फाइन, जनरली किताबों में स्कल्पचर और पेंटिंग भी इसमें मिक्स रहती है, लेकिन है ना बच्चे, लेकिन हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग को अलग से करेंगे। हम लोग पहले आर्किटेक्चर करेंगे। फाइन, सो फर्स्ट वी विल टेक अप हड़प्पन आर्किटेक्चर। इन आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, फर्स्ट वी विल टेक अप हड़प्पन पीरियड, आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन पीरियड। आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन पीरियड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइन, डन। नाउ मैंने कहा था कि हड़प्पन पीरियड की जो आर्किटेक्चर है, इसमें बहुत कुछ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स मिली हैं वो बिल्डिंग्स उस कंडीशन में नहीं है बच्चे, वो टूटी फूटी हैं, उस कंडीशन में नहीं है जिससे हम लोग कुछ कह सकें कि आर्किटेक्चर हड़प्पन पीरियड का कैसा था, है ना बच्चे। तो हड़प्पन पीरियड का आर्ट या आर्किटेक्चर के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास बहुत एविडेंस नहीं है। कुछ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे पास नहीं है। वो जो बिल्डिंग्स मिली हैं, जो स्ट्रक्चर मिला है, वो ऐसी अवस्था में है, रियून्ड कंडीशन में है, फ्रैगमेंट्री कंडीशन में है। सो वी कैनॉट say many thing about this Harappan architecture. So we have limited point in Harappan architecture. We have limited point. Fine. So now Harappan period में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा पहले सुन लेते हैं, एंड देन वी विल राइट सम पॉइंट। ठीक है, तो पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट हड़प्पन आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना चाहिए हड़प्पन आर्किटेक्चर के लिए, उसको पहले सुन लेते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद हम लोग उस पॉइंट को लिख लेंगे। इज दैट डन? राइट? सो शुड आई टेल यू सम फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर? इसमें लिमिटेड पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन सो शुड वी कंटिन्यू? डन? ओके। सो पहले 4-5 बातें हैं वो दिमाग में रखनी है। जब भी हम हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात करते हैं बच्चे, तो पहली चीज हमें यह समझना होगा कि इट इज द अर्लीएस्ट एविडेंस। अर्लीएस्ट एविडेंस है ना। जब भी कोई पूछे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखना है, राइट, तो सबसे पहली बात हमें यह बताना होगा कि इट इज द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर। बच्चे, दूसरी बात हमें उनको बताना पड़ेगा कि जो हड़प्पन पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो बताता है कि राइट, इट वॉज वेल प्लान्ड। हड़प्पन पीरियड वॉज नोन फॉर प्लानिंग, planned. So element of planning was there. आपको पता होगा, element of planning was there. Then तीसरी बात हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में आपको याद रखना है कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक,
एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। हड़प्पन पीरियड में जो बिल्डिंग बनाई गई बच्चे, उसमें जो टेक्निक यूज किया गया, स्किल्स यूज किए गए, वो एडवांस टेक्निक थे, है ना। सीढ़ियां दिखती है, जो ईंटें सजाए गए वो इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक से, हेडर्स और स्ट्रेचर्स जो आजकल यूज होता है वो यूज करते थे। इसका मतलब हड़प्पन पीरियड की जो बिल्डिंग बनी है उसमें क्या दिखता है बच्चे? एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक दिखता है। फाइन बच्चे। देन हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर में चौथी बात जो दिखती है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग दिखती है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग दिखती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग दिखती है। पब्लिक बिल्डिंग दिखती है, पब्लिक बाथ दिखती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिखती है ना बच्चे। तो पब्लिक बिल्डिंग्स दिखती है, डिफरेंट पब्लिक बिल्डिंग्स दिखती है। ये चौथी बात है। पांचवी बात है बच्चे कि हड़प्पन पीरियड में फोर्ट भी दिखता है। फोर्ट्स या फोर्टिफिकेशन, बेटर टर्म होगा फोर्टिफिकेशन दिखता है। फोर्टिफिकेशन दिखता है, किलाबंदी दिखती है। और हड़प्पन पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम दिखता है, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम दिखता है, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम दिखता है। फाइन। पहले हम लोग कुछ बातें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर हम इन बातों को लिख लेंगे। मैंने कहा हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में, है ना बच्चे। हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि हड़प्पन पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो अर्लीस्ट एविडेंस है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अर्लीस्ट एविडेंस है। दूसरी बात, हड़प्पन पीरियड का जो बिल्डिंग एक्टिविटी है उससे लगता है कि यह प्लान्ड था। और किस तरह का प्लानिंग था बच्चे? ग्रिड प्लान था। ग्रिड प्लान था। जो सिटीज थी हड़प्पन पीरियड की, है ना बच्चे, जो सिटीज थी हड़प्पन पीरियड की वो प्लान्ड सिटीज थी। पूरा सिटी नॉर्थ और साउथ से कनेक्टेड था एक हाईवे से, और पूरा सिटी बटा हुआ था सिटाडेल और लोअर टाउन में, है कि नहीं। और जो रोड्स था, मेन रोड और जो लेन्स थे, दे वर मीटिंग एट राइट एंगल्स। तो लगता था कि पूरा शहर को रेक्टेंगुलर ब्लॉक में या स्क्वायर ब्लॉक में बांटा गया है। फाइन बच्चे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक और स्क्वायर ब्लॉक में बांटा गया है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में कहा जाता है कि यह सजेस्ट करता है प्लान्ड अप्रोच को, ग्रिड पैटर्न को, प्लान्ड अप्रोच को, ग्रिड पैटर्न को। राइट, यू विल सी दिस काइंड ऑफ, यू कैन से सिटी वॉज देयर। वेस्टर्न साइड में सिटाडल था और ईस्टर्न साइड में लोअर टाउन था, है ना बच्चे। सिटाडल और लोअर टाउन, और ये थोड़ी ऊंची जगह पर था। लोअर टाउन जैसा नाम से ही लग रहा है कि ये नीची जगह पर था, लोअर टाउन, है कि नहीं। लेकिन इसके वेरिएशंस भी हैं, जैसे धौलावीरा में मिडिल टाउन भी है, मिडिल टाउन भी है। कहीं कहीं सिटाडल फोर्टिफाइड नहीं है, कहीं कहीं लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड है। तो हड़प्पन सिटीज लगभग इस तरह का दिखता था बच्चे, लगभग इस तरह का दिखता था। ये एरिया वेस्टर्न एरिया, जो वेस्टर्न एरिया है ये सिटाडल है,
और ये ईस्टर्न जो एरिया था ये लोअर टाउन था, लोअर टाउन था। और कहा जाता है कि जो वेस्टर्न एरिया था वो फोर्टिफाइड था और जो लोअर टाउन था वो जनरली फोर्टिफाइड नहीं था, जनरली फोर्टिफाइड नहीं था। इज दैट फाइन? तो मैंने बताया हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान रहे हैं हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में, क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए हड़प्पन पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग तो हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर की बात ही नहीं करते, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग जरूर याद रखेंगे। क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे बच्चे? कि हड़प्पन पीरियड का आर्किटेक्चर अर्लीस्ट एविडेंस है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? हड़प्पन पीरियड का आर्किटेक्चर प्लैंड आर्किटेक्चर है, प्लैंड सिटीज थे वहां पर। सिटी दो भागों में विभाजित जनरली होता था, सिटाडल एंड लोअर टाउन, है ना। एंड तीसरी बात जो मैंने बताई कि हड़प्पन पीरियड में, हड़प्पन पीरियड में एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज होते थे, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज होते थे, राइट। इंजीनियरिंग टेक्निक उनकी बहुत ही डेवलप्ड थी। यह कैसे पता चलता है? जिस तरह से वो ईंटों को सजाते थे, जिस तरीके से वो सीढ़ियां बनाते थे, जिस तरीके से वो बर्न्ट ब्रिक्स को यूज करते थे, यह बताता है कि उनकी टेक्निक एडवांस टेक्निक थी, एडवांस टेक्निक को वो यूज करते थे। चौथी बात, उनमें कई तरह के बिल्डिंग्स हैं, जनरली 3 तरह के बिल्डिंग्स हैं, जनरली 3 तरह के बिल्डिंग्स हैं। कौन कौन 3 तरह के बिल्डिंग हैं? पब्लिक बिल्डिंग, जो कि जनरली सिटाडल में होता था। दूसरा बिल्डिंग था जो पब्लिक बाथ था, यह भी जनरली सिटाडल में होता था। तीसरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो सिटाडल में भी होता था और लोअर टाउन में भी होता था। तो कई तरह के बिल्डिंग हड़प्पन पीरियड में दिखते हैं। और चौथी बात, फोर्टिफिकेशन भी दिखता है, किलाबंदी भी दिखती है। इससे भी आभास होता है कि वहां पर बिल्डिंग एक्टिविटी थी, वहां पर बिल्डिंग एक्टिविटी थी। और पांचवी बात कि ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड, इफिशिएंट, हर एक घर ड्रेन से जुड़ा हुआ था, ड्रेन को ढकने की व्यवस्था थी, ड्रेन को साफ करने की व्यवस्था थी। तो यह सब बताया जाता है कि हड़प्पन पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी, बहुत ही डेवलप्ड थी। वहां पर सैनिटेशन का काफी ध्यान रखा जाता था। इज दैट फाइन? राइट। तो हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर, हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में हमारे पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या है बच्चे? लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। क्या क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हड़प्पन पीरियड के बारे में? हमारे पास क्या क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन है? क्या क्या 5-6 बातें मैंने बताई? क्या क्या 5-6 बातें मैंने बताई बच्चे आर्किटेक्चर के बारे में? लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। केवल हम यह कह सकते हैं कि वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई जाती थी। बहुत डिटेल में हमें नहीं पता है ना, बहुत डिटेल में हमें नहीं पता है। लेकिन क्यों नहीं पता है? क्योंकि बिल्डिंग, है ना बच्चे, क्योंकि बिल्डिंग टूटे हुए हैं। अगर ये सारे बिल्डिंग अपने असली रूप में होते तो शायद बात कुछ और होता, है ना बच्चे। तो हड़प्पन पीरियड के बारे में 5-6 बात क्या क्या याद रखनी है? 5-6 बात। अर्लीस्ट एविडेंस था, प्लान्ड था, ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लानिंग थी, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस था। चौथी बात, अलग अलग तरह की बिल्डिंग थी, जैसी पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरीज, पिलर्ड हॉल, जैसे पब्लिक बाथ, ग्रेट बाथ और रेसिडेंशियल बिल्डिंग।
इसके अलावा हड़प्पन पीरियड में फोर्टिफिकेशन मिलता है। हड़प्पन पीरियड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। यस, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। बस अगर आप इतनी चीजें, तो हम लोग क्या करेंगे, हड़प्पन पीरियड की आर्किटेक्चर की मेन फीचर्स क्या है वो जान लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसका एनालिसिस क्या है, इसका एनालिसिस क्या है हम ये जान लेंगे। बाकी तो आप एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, है ना बच्चे। तो हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर को केवल हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या तैयार करना है बच्चे, हमें तैयार करना है कि हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर की जनरल फीचर क्या क्या है और उसकी एनालिसिस क्या हो सकती है, उसकी एनालिसिस क्या क्या हो सकती है, बस, है ना बच्चे। वी विल राइट दिस पॉइंट, वी विल राइट दिस पॉइंट, डोंट वरी, वी विल राइट दिस पॉइंट, राइट। आप बिल्कुल चिंता ना करें। पहले ये 5 पॉइंट आप जान गए, पहले मुझे बताइए कि ये 5 पॉइंट आप जान गए कि हड़प्पन आर्किटेक्चर का क्या क्या फीचर है, और फिर हम लोग उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे। इज दैट फाइन? डन। नंबर 1 पॉइंट, यू कैन राइट सम पॉइंट, फीचर्स। नंबर 1 पॉइंट, आर्किटेक्चर, सम फीचर्स, आर्किटेक्चर के फीचर्स। Number 1 point we can add they represent नंबर 1 पॉइंट। हम लोग क्या क्या बात करेंगे बच्चे, फीचर्स क्या क्या है और इसका एनालिसिस क्या क्या है हड़प्पन आर्किटेक्चर का, है ना बच्चे। नंबर 1 पॉइंट, द बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड रिप्रेजेंट अर्लीएस्ट रिमेन्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। दे रिप्रेजेंट अर्लीएस्ट रिमेन्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। पहला पॉइंट बच्चे, परीक्षा में यही हमें तैयार करना पड़ता है कि मेन बातें क्या क्या हैं, तो हड़प्पन आर्किटेक्चर की मेन बातें क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, इट इज द अर्लीएस्ट रिमेन्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। It is the earliest remains of Indian architecture. Then number 2, second point बच्चे, second point बच्चे, that architecture of Indus Valley civilization is known for well-planned cities. It is known for well-planned cities. Well-planned cities. Well-planned cities. Fine. So I hope now you are getting what we are doing. हम लोग हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, हड़प्पन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, और हड़प्पन आर्किटेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम कोई एंशिएंट इंडिया जैसा नहीं पढ़ रहे हैं इसको, है कि नहीं। हम लोग कोई हड़प्पा के बारे में कलेक्ट नहीं कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, हम लोग केवल आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे, कि हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में हमें क्या याद रखना है। फाइन। एंड देन हमने बताया कि पहला
फीचर है कि इट इज द अर्लीस्ट एविडेंस, इट इज द अर्लीस्ट रिमेन्स। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इट वॉज नोन फॉर वेल, यू कैन से प्लैंड सिटीज, वेल प्लैंड सिटीज, it is known for well planned cities, and they used grid pattern, grid plan, grid pattern, they used grid pattern. Second point, they used grid pattern, right? So second point क्या होगा हड़प्पन आर्किटेक्चर का कि दे यूज्ड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लानिंग। क्या होता है ग्रिड पैटर्न? यू कैन मेंशन, यू मस्ट बी नोइंग मेन रोड्स एंड स्मॉलर लेन्स, मेन रोड्स एंड स्मॉलर लेन्स, main roads and smaller lanes are intersecting at right angles. Grid pattern, main roads and smaller lanes, main roads and smaller lanes are intersecting at right angles. Yes, 90 degrees, 90 degrees at right angles, at right angles. And cities are divided into two, citadel and lower town. Generally, cities were divided into citadel and lower town. Western citadel and eastern lower town. I am just repeating what you have already done in ancient India. So I don't want to elaborate all this. मैं आपका इसमें समय नहीं लेना चाहता. You have already done it in ancient period. Right? I am just concluding it, giving you some hint. So, Harappan architecture is characterized by well-planned cities, grid pattern. And Harappan cities were divided into two sections. Harappan cities divided into two sections. Divided into two sections. Right? Citadel and lower town, citadel and lower town. है ना बच्चे? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लिखा। तीसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक वॉज एडवांस। सो यू कैन मेंशन थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन टेक्निक was advanced. Construction technique was advanced. है ना बच्चे? ठीक है, तो हड़प्पन आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? ये अर्लीस्ट रिमेन्स है, ये वेल प्लान्ड सिटी के लिए जाना जाता है, और कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस थी। मतलब बिल्डिंग बनाने की जो टेक्निक थी, बिल्डिंग बनाने की जो टेक्निक है ना बच्चे, वो एडवांस थी। ये कैसे प्रूव करेंगे कि कंस्ट्रक्शन, उनको बिल्डिंग बनाने का टेक्निक एडवांस था? ये कैसे प्रूव करेंगे बच्चे? यस, उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस थी, वो कैसे प्रूव करेंगे?
हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की बिल्डिंग बनाने की टेक्निक एडवांस थी, यह तो कह दिया। पहला कहा कि अर्लीस्ट एविडेंस है, दूसरा कहा कि प्लान्ड सिटी है, तीसरा कहा कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस थी। यह कैसे मान ले बच्चे? यह कैसे मान ले बच्चे? कोई उदाहरण बताओ। हां, यस, एकदम उन्नति करेक्ट, भव्यता करेक्ट, यस जाहिद करेक्ट, कुंदन। सो पहला इसका प्रूफ, दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स। यू कैन ऐड हियर, दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स, दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स। और क्या क्या बच्चे? दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स, यह पहला उदाहरण है। दूसरा क्या होगा? दे यूज्ड स्टैंडर्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्ड ब्रिक्स, दे यूज्ड स्टैंडर्ड ब्रिक्स, यूनिफॉर्म साइज ब्रिक्स। और कैसे बच्चे, कैसे समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक उनकी एडवांस थी? यस, इंटरलॉकिंग पैटर्न, यस, डबल स्टेयर, सीढ़ियां थी बच्चे, है ना। 2 मंजिला घर का भी एग्जाम्पल मिला है, सीढ़ियां थी। यस, यू कैन ऐड स्टेयर्स, दे यूज्ड, सीढ़ियां उन्होंने यूज किया है। ये सारी चीज जो आप एंशिएंट इंडिया में जानते हैं उसे हम लिखेंगे। सीढ़ियां थी बच्चे, सीढ़ियां बनाना मुश्किल काम है ना। 2 मंजिल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें, विंडो रोड साइड में नहीं थी, है कि नहीं? ये सब भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस थी, है कि नहीं? जिस तरीके से वो बर्न्ट ब्रिक यूज करते थे, सीढ़ियां बनाते थे, ईंटों को रखते थे, लेइंग ऑफ द ब्रिक्स, है ना बच्चे? वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। मामला समझ में आ रहा है? हम लोग मेन पॉइंट लिख रहे हैं, मेन पॉइंट, कि हड़प्पन आर्किटेक्चर की क्या क्या मेन विशेषता थी। यहां तक ठीक है? दिव्या, पीयूष, सौरभ, है ना बच्चे? ये 3 पॉइंट आप यूज कर लेंगे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर का 3 पॉइंट क्या क्या है। अर्लीस्ट रिमेन्स था, वेल प्लान्ड सिटीज थी, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एडवांस था, है ना बच्चे? हम लोग इसके डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इसका डिटेल एंशिएंट इंडिया में आप पढ़ चुके हैं। हम लोग केवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेल डन, बहुत अच्छा। नाउ चौथा पॉइंट है बच्चे, 4th पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट है, दे यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, दे यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, दे यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। 1, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, 2, पब्लिक बाथ, 3rd, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रहने वाला घर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, राइट। सो दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है बच्चे? एंड आप उदाहरण दे दो, पब्लिक बिल्डिंग का क्या क्या उदाहरण होगा? पब्लिक बिल्डिंग का क्या क्या उदाहरण होगा? असेंबली हॉल्स, ग्रेनरीज, यस पीयूष, असेंबली हॉल्स, ग्रेनरीज, राइट। ग्रेनरी मिले हैं ना बच्चे? ग्रेनरीज हड़प्पा में भी मिले हैं। सो असेंबली हॉल्स, ग्रेनरीज, दे वर पब्लिक बिल्डिंग। एक अलग से कैटेगरी दिया जाता है पब्लिक बाथ
और ग्रेट बाथ, पब्लिक बाथ और ग्रेट बाथ, है ना, पब्लिक बाथ और ग्रेट बाथ, ये था पब्लिक बाथ और ग्रेट बाथ, पब्लिक बाथ और ग्रेट बाथ, है कि नहीं। आप जानते होंगे ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स थे, नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियां थी, है कि नहीं बच्चे। सो ग्रेट बाथ इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पस, ये सब, यस, एयर डक्ट्स ऑल्सो इन ग्रेनरीज, ये सब आपने पढ़ा होगा एंशिएंट पीरियड में। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। ग्रेट बाथ, yes, great bath was there. है ना बच्चे। नहीं, वो बियर्डेड मैन, फीमेल डांसिंग, ये सब स्कल्पचर में यूज करेंगे, वो सब मूर्ति में यूज करेंगे। ये आर्किटेक्चर है बच्चे, ये केवल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन की बात करना है, इसमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करना है। फाइन। So we have, right, different type of building also, public building, public bath, then residential building, and residential building was there, residential building was there in Citadel and in Lower Town। रेसिडेंशियल बिल्डिंग सिटाडल में भी था और लोअर टाउन में भी था, दोनों जगह था। 2 मंजिला मकान भी मिला है, डबल स्टोरीड बिल्डिंग भी मिला है ना बच्चे। 2 मंजिला मकान भी मिला है, डबल यू कैन से स्टोरी मकान भी मिला है। तो वो सारी बात आप बता देंगे कि बिल्डिंग एक्टिविटी, बिल्डिंग भी था, बिल्डिंग एक्टिविटी भी था, बिल्डिंग भी बना था। बट देयर वॉज नो वेरी बिग बिल्डिंग और नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, बट देयर वॉज नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, कोई टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, या कोई बहुत बड़ा मोनुमेंटल बिल्डिंग नहीं था, मोनुमेंटल बिल्डिंग नहीं था। और लोअर टाउन में वर्कर्स के रूम मिले हैं। यस यस मानसी, वर्कर्स के रूम मिले हैं, वर्कर्स के रूम मिले हैं, है ना बच्चे। लोअर टाउन में वर्कर्स के स्मॉल क्वार्टर्स मिले हैं, रूम मिले हैं, वर्कर्स क्वार्टर मिले हैं, रूम मिले हैं, राइट। वर्कर्स के क्वार्टर मिले हैं, रूम मिले हैं, है ना। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट Harappan period is also known for number 5, fortification. We are also getting evidence of fortification, fortification, किला मिला है, किलाबंदी मिला है। यस, रूम अराउंड कोर्टयार्ड, ये बिल्कुल सही। जैसे बीच में आंगन होता था, चारों तरफ रूम होता था, जैसा अभी हमारे यहां, जैसे हम लोगों के गांव में अभी भी होता है ना बच्चे, है ना बच्चे, अभी भी गांव में होता है ना कि बीच में आंगन, चारों तरफ रूम, इस तरह की बिल्डिंग भी मिली है, इस तरह की बिल्डिंग भी मिली है। फाइन, फाइन बच्चे। एंड देन फोर्टिफिकेशन मिला है। एंड देन नंबर 6, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है। सो दीज आर 6 मेन फीचर्स, these are 6 main features of Harappan architecture, है ना बच्चे। These are 6 main features of Harappan। Fine, Harappan architecture, these are 6 main features। Done।
और ड्रेनेज सिस्टम में आप जानते थे कि हर एक घर ड्रेन से अटैच्ड होता था, हर एक घर ड्रेन से अटैच्ड होता था। फाइन। और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता था। जो गली का ड्रेन होता था वो मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था। ये सारी बात आप एंसेंट इंडिया में पढ़ चुके हैं। आई विल नॉट रिपीट दैट, राइट। हम उनको रिपीट नहीं करने वाले अभी। ये 6 बातें आपको हाईलाइट करनी है हड़प्पन आर्किटेक्चर के संदर्भ में, हमारे राइट आर्किटेक्चर के संदर्भ में। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस हड़प्पन आर्किटेक्चर? एनालिसिस ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, एनालिसिस ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, एनालिसिस ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। नंबर वन, we can mention that the buildings were known for their dull plainness. पहली एनालिसिस बच्चे, पहली एनालिसिस जो हिस्टोरियंस या आर्ट हिस्टोरियन करते हैं हड़प्पन आर्किटेक्चर की, कि जो हड़प्पन बिल्डिंग्स थी वो अपने डल प्लेननेस के लिए जानी जाती है। ये वर्ड यूज होता है बच्चे, ये वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चे? डल प्लेननेस के लिए जानी जाती हैं। पहली एनालिसिस, आप इसको समझ रहे हैं? क्या ये एनालिसिस आप समझ रहे हैं? ये आलोचना की जाती है, ये बताया जाता है कि अच्छा बिल्डिंग तो मिली है, लेकिन बिल्डिंग अपने डल प्लेननेस के लिए जानी जाती हैं। आर्ट उसमें नहीं है, आर्टिस्टिक नहीं है, डेकोरेटेड नहीं है। सो देयर इज नो आर्ट इन बिल्डिंग, देयर इज नो आर्ट इन बिल्डिंग, नो डेकोरेशन इन बिल्डिंग, नो डेकोरेशन इन बिल्डिंग। कोई आर्ट नहीं है उसमें, डेकोरेशन नहीं है उसमें, है ना बच्चे? आर्ट नहीं है उसमें, डेकोरेशन नहीं है। तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चे? कि बिल्डिंग्स वेयर नोन फॉर डल प्लेननेस। डल प्लेननेस ये शब्द यूज होता है। ये बात समझ रहे हो? एक ये एनालिसिस किया जाता है, एक ये एनालिसिस किया जाता है कि बिल्डिंग्स वेयर नोन फॉर डल प्लेननेस, राइट। नाउ दूसरी एनालिसिस है बच्चे कि बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन पीरियड, बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन पीरियड, दे वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर यूटिलिटी, राइट। इट वॉज फॉर यूटिलिटी पर्पस, for utility. It was utility based, it was utility based, utilitarian approach. It was mainly utility based. कोई आर्टिस्टिक या एस्थेटिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं हुई थी, कोई आर्टिस्टिक या एस्थेटिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं हुई थी। ये यूटिलिटी बेस्ड है। ग्रेनरी की जरूरत हुई तो ग्रेनरी बना लिया, रिचुअल बाथ की जरूरत पड़ी तो ग्रेट बाथ बना लिया, असेंबली की जरूरत पड़ी तो असेंबली हॉल बना लिया। समझ रहे हो बच्चे? यूटिलिटी बेस्ड है, यूटिलिटी बेस्ड है ना बच्चे? यूटिलिटी बेस्ड है। यह भी एक एनालिसिस है, यह भी एक एनालिसिस है। एंड थर्ड, तीसरी बात कही जाती है हड़प्पन पीरियड के बिल्डिंग के बारे में कि इट एम्फेसाइज्ड पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन emphasized.
इनका जो कंस्ट्रक्शन है उससे लगता है कि पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन वॉज इम्फेसाइज्ड। ये स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे बच्चे, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे। यह बात एकदम स्पष्ट है, यह बात एकदम स्पष्ट है। स्वच्छता का ध्यान रखते थे, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखते थे। तो एनालिसिस क्या क्या है? एनालिसिस यह है कि यह बिल्डिंग तो थी लेकिन बिल्डिंग प्लेन है, डल प्लेन है। बिल्डिंग तो थी लेकिन बिल्डिंग यूटिलिटी के लिए थी। बिल्डिंग तो थी लेकिन यू कैन से एक फायदा यह था इन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देख के लगता है कि पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को बहुत ध्यान रखा जाता था। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को बहुत ध्यान रखा जाता था, राइट। एंड देन चौथी एनालिसिस है बच्चे कि इट प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन चौथी एनालिसिस है। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, जो प्लान्ड सिटी था, वो अभी के अर्बनाइजेशन को इनपुट प्रदान करता है, इनपुट प्रदान करता है, राइट, इनपुट प्रदान करता है। सो हम इन चार बातों को याद रखेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर को एनालाइज करने के लिए, हड़प्पन आर्किटेक्चर को पर अपना राय बनाने के लिए, अपनी राय बनाने के लिए। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग दिस? राइट। सो इट प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। इट प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। इज दिस फाइन बच्चे? तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पन आर्किटेक्चर का फीचर्स क्या क्या है। नॉर्मल पॉइंट बताया, और मैंने आपको बताया कि हड़प्पन आर्किटेक्चर के ऊपर क्या ओपिनियन है एक्सपर्ट की, क्या ओपिनियन है एक्सपर्ट की, मतलब उनका क्या एनालिसिस है, उनका क्या एनालिसिस है। मैंने दो बातें बताई हड़प्पन आर्किटेक्चर की, हमने दो बातें बताई बच्चे कि उनका फीचर्स क्या है और उनका ओपिनियन क्या है, राइट। उन पर क्या ओपिनियन है लोगों की, क्या ओपिनियन है। मैंने बताया कि प्लेन है, यूटिलिटी बेस्ड है, सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखा जाता था, और मैंने बताया कि प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में ये इनपुट देता है, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन में ये इनपुट देता है ना बच्चे? डन? आर यू गेटिंग इट? राइट। तो हम लोगों ने केवल शुरुआत की है हड़प्पन आर्किटेक्चर पर। हड़प्पन आर्किटेक्चर पर हमारे पास लिमिटेड एनालिसिस है, लिमिटेड पॉइंट है, और हम लोगों ने फीचर्स और ओपिनियन, ये दो चीजें आपको बताई। इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा देखो क्या क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नाउ यू टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस। हड़प्पन आर्किटेक्चर के ऊपर इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हड़प्पन आर्किटेक्चर के ऊपर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। इसमें क्या लिखना है?
To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization? है ना बच्चे? तो हम लोग इसका आंसर कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना? फिर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? मेन फीचर्स लिखेंगे। एंड देन हम लोग लिखेंगे कि हाउ इट प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, और फिर कंक्लूजन लिख देंगे कि बहुत मामलों में हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पन प्लानिंग से हमारी अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड है ना बच्चे? तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंट्रोडक्शन, एक सिंपल इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंडस वैली पे, फिर जो मेन फीचर है हड़प्पन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का, वो लिखेंगे, चाहे वो बिल्डिंग्स हो अलग अलग तरह की या ड्रेनेज हो, है ना? एंड देन यू कैन मेंशन हाउ इट प्रोवाइडेड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ये जो तीसरा पार्ट होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ना? तो तीसरे पार्ट में क्या लिखेंगे बच्चे? तीसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी हमारे अर्बनाइजेशन से में क्या क्या चीजें हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती है, ग्रिड पैटर्न, और क्या क्या बच्चे, और क्या क्या मिलता है, और क्या क्या इनपुट मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से? एक तो ग्रिड पैटर्न मिलता है, चाहे चंडीगढ़ हो या कोई भी प्लान्ड सिटी हो, और दूसरा क्या मिलता है बच्चे? एक तो ग्रिड पैटर्न है जो अभी भी हमारे अर्बनाइजेशन का पार्ट है, दूसरा ड्रेनेज, यस ड्रेनेज, तीसरा यस प्रेजेंट डे चंडीगढ़ इज द पार्ट, ड्रेनेज यू कैन मेंशन, एंड बर्न्ट ब्रिक्स, यूनिफॉर्मिटी, और क्या बच्चे? और क्या क्या बच्चे? यस 2 स्टोरी बिल्डिंग, फोर्टिफिकेशन, फाइन। जरा नाउ how you will develop the third part, you can write some point, you add these point, important point, you can add these point बच्चे, important point you can mention, grid pattern planning gives a semblance of highly planned cities. You can add these points so that you can use these points in this answer. Grid pattern planning gives a semblance of highly planned cities which India tried to incorporate in Chandigarh, Raipur and other urban centers. है ना बच्चे? देन हड़प्पन पीरियड में, है ना, ये याद रखना है, हड़प्पन पीरियड में
किसी बिल्डिंग को आर्बिट्रेरली बनने नहीं दिया, इंक्रोचमेंट अलाउड नहीं था, तो यह भी इनपुट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So in Harappan period, no building was allowed to be constructed arbitrarily and encroaching upon a public highway. है ना? तो अभी भी हमारे अर्बनाइजेशन में आर्बिट्रेरी कंस्ट्रक्शन को गलत माना जाता है, इंक्रोचमेंट को गलत माना जाता है. यह भी एक इनपुट है. यह भी एक इनपुट है बच्चे. देन हां, ये पॉइंट अपने आंसर में यू कैन यूज दीज पॉइंट इन योर आंसर. राइट. देन वेल इस्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम. दिस इज वेरी गुड इनपुट. वेल इस्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम. यस, यू कैन यूज दिस ऑल्सो. हमारे अर्बनाइजेशन में इस इनपुट को भी यूज किया जाता है. वेल इस्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम. एंड देन यू कैन मेंशन, हमारे अर्बनाइजेशन में पब्लिक और रेसिडेंशियल प्लेस को अलग अलग रखा जाता है. सेग्रीगेशन ऑफ सिटी एरियाज. सेग्रीगेशन ऑफ सिटी एरियाज. सेग्रीगेशन ऑफ सिटी एरियाज है कि नहीं. रेसिडेंशियल जोन और पब्लिक जोन अलग अलग. रेसिडेंशियल एरिया अलग, रेसिडेंशियल एरिया अलग, और पब्लिक प्लेस अलग, मार्केट कॉम्प्लेक्स अलग, रेसिडेंशियल एरिया अलग और मार्केट कॉम्प्लेक्स अलग. राइट, मार्केट कॉम्प्लेक्स अलग. फाइन. तो ये जो सेग्रीगेशन ऑफ सिटी एरिया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है. यह भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है. एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड नंबर 5 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. दिस इज ऑल्सो वन इनपुट. यह भी एक इनपुट है. यह भी एक इनपुट है बच्चे, जो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग लेते हैं फ्रॉम फाइन बच्चे. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. दिस इज ऑल्सो वन इनपुट which you can take, which we can take from urban, you can say Harappan planning, Harappan approach. है ना. वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कैसे वाटर को कंजर्व करें. धौलावीरा एक बहुत ही उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का. हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं धौलावीरा से, है ना बच्चे. हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं धौलावीरा से. फाइन बच्चे. एंड देन वी कैन कंक्लूड, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट in this manner Indus Valley civilization had a great impact on urban planning and culture of India.
In this manner, we can conclude, बच्चे, that in this manner Indus Valley civilization or Harappan civilization had a great impact on urban planning and culture of India. Fine. Is that done? Is that done, बच्चे? तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया बच्चे? दिस इज डन. हम लोग एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं. हम लोगों ने पहले हड़प्पन आर्किटेक्चर पे बात की. और हड़प्पन आर्किटेक्चर के बाद कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है. तो अब हम लोग बात करेंगे मौर्यन आर्किटेक्चर पे. मौर्यन आर्किटेक्चर पे बात करेंगे. यह दूसरा पार्ट है, यह सेकंड पार्ट है आर्किटेक्चर का, एंशिएंट इंडिया का. और हड़प्पन आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया बच्चे? हम लोगों ने बात किया कि इसकी फीचर्स क्या क्या है. हम लोगों ने बात किया कि इस आर्किटेक्चर पे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ओपिनियन क्या है. फिर हम लोगों ने बात किया कि इस पर प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर क्या यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वो हम लोगों ने बात किया. और मैंने कहा आपसे बच्चे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है. फाइन. सो नाउ वी विल डिस्कस मौर्यन आर्किटेक्चर. फाइन. सो अब हमारा फोकस होगा मौर्यन आर्किटेक्चर, राइट? मौर्यन पीरियड का आर्किटेक्चर. सो यू मस्ट बी नोइंग इन एंशिएंट इंडिया मौर्यन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के कारण से इस पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुआ. तो मौर्यन पीरियड में का आर्किटेक्चर, तो अगला हेडिंग हम देंगे मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन पीरियड. मौर्यन पीरियड, राइट? तो मौर्यन पीरियड के फीचर्स क्या क्या हैं आर्किटेक्चर के, हम लोग वो देखेंगे. फिर इस पीरियड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं मौर्यन आर्किटेक्चर के, मौर्यन पीरियड के. ठीक है. तो हम लोगों ने एक पार्ट समझा जो छोटा पार्ट था, जो इंडस वैली का पीरियड है. अब हमारा दूसरा पार्ट है मौर्यन पीरियड का, और हम इसमें बात करेंगे अब फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर, है ना? हम लोग देखेंगे कि मौर्यन पीरियड में क्या क्या नई बातें आई. बच्चे, जब मौर्यन पीरियड शुरू हुआ, पहले 2 मिनट मेरी बातें सुन लें. जब मौर्यन पीरियड बच्चे शुरू हुआ तो कहा जाता है कि मौर्यन पीरियड से असली बिगिनिंग हुई, रियल बिगिनिंग हुई आर्किटेक्चर की, रियल बिगिनिंग हुई आर्किटेक्चर की, रियल बिगिनिंग हुई आर्किटेक्चर की. कहा जाता है बच्चे कि मौर्यन पीरियड में आके ही स्टोन ट्रेडिशन शुरू हुआ, स्टोन ट्रेडिशन शुरू हुआ पहली बार. इसका मतलब अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या हड़प्पन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन नहीं था? नहीं था, है ना सूरज? क्या हड़प्पन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन था?
बताओ आप, क्या हड़प्पन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर का? क्या कंस्ट्रक्शन में स्टोन का यूज होता था हड़प्पन पीरियड में? क्या बच्चे, क्या हड़प्पन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन होता था? नहीं होता था। इसलिए मौर्यन पीरियड को स्टोन ट्रेडिशन की शुरुआत मानी जाती है, स्टोन ट्रेडिशन की शुरुआत मानी जाती है। हड़प्पन पीरियड में आप देखोगे कि पहली बार कोट आर्ट की शुरुआत मानी जाती है। कोट आर्ट भी था और पॉपुलर आर्ट भी था, राइट। कुछ आम लोग भी बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, और स्टेट भी कंस्ट्रक्शन करती थी। मौर्यन पीरियड में पहली बार बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है, बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन हुआ है ना। मौर्यन पीरियड में आर्किटेक्चर पर पहली बार कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी दिखता है, कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी दिखता है ना बच्चे। मौर्यन पीरियड में पहली बार मोनुमेंटल बिल्डिंग दिखती है, मोनुमेंटल बिल्डिंग दिखती है, बहुत बड़ी, लंबी चौड़ी। अगर पिलर भी बनता है तो बहुत ऊंचा, बहुत भारी मोनुमेंटल बिल्डिंग भी बनती है ना बच्चे। तो मौर्यन पीरियड के बारे में जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप उसके आर्किटेक्चर के बारे में सोचते हैं, तो क्या क्या बातें समझ में आती है बच्चे? मौर्यन पीरियड में असली शुरुआत होती है आर्किटेक्चर की। मौर्यन पीरियड में स्टोन ट्रेडिशन की शुरुआत होती है। मौर्यन पीरियड में कोट आर्ट और पॉपुलर आर्ट मिलता है। मौर्यन पीरियड में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। मौर्यन पीरियड में फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है ना, अखमेनियन, पर्शियन, ग्रीक इन्फ्लुएंस भी मिलता है। और मौर्यन पीरियड में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा भारी, लंबा चौड़ा, मोनुमेंटल बोलते हैं इसको, मोनुमेंटल होता है। इसका मतलब मौर्यन पीरियड अपने इंपेरियलिज्म को दिखाता है। मौर्यन पीरियड का आर्किटेक्चर क्या दिखाता है बच्चे? अपने इंपेरियलिज्म को दिखाता है, मौर्यन इंपेरियलिज्म को दिखाता है। लगता है कि हां, एक बहुत बड़ा इंपायर आ गया है, बहुत बड़ा इंपायर आ गया है। इज दैट फाइन बच्चे? हां स्वाति, मौर्यन पीरियड में थोड़ा बहुत जैन आर्किटेक्चर का प्रभाव भी है, होगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। जनरली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखता है। इज दैट फाइन? अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं, अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं। फाइन। तो मौर्यन पीरियड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? मौर्यन पीरियड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के संदर्भ में? साक्षी, मोंटी, पीयूष, कन्हैया, मौर्यन पीरियड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मौर्यन पीरियड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से असली आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। अगर बिल्डिंग स्टोन से बनता है तो स्टोन आर्किटेक्चर है ना बच्चे। इंपेरियलिज्म क्या होता है बच्चे? इंपेरियलिज्म मतलब डोमिनेट करने वाला, इंपेरियल मतलब डोमिनेशन, इंपेरियलिज्म मतलब जो डोमिनेट करता है। तो मौर्यन पीरियड का आर्किटेक्चर कैसा होता है? डोमिनेट करने वाला होता है। इज दैट फाइन? तो मौर्यन पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे आर्किटेक्चर के लिए? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे आर्किटेक्चर के लिए? क्योंकि असली शुरुआत होती है, मोनुमेंटल बिल्डिंग है, इंपेरियल अप्रोच है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, स्टोन ट्रेडिशन है। कितने पॉइंट पता हो गए आपको? कितने पॉइंट पता हो गए रुपेश, खुशबू, प्रगति, गौरव?
कितने पॉइंट? पहले तो दिमाग में जाना चाहिए ना बच्चे। अरे पीडीएफ से क्या होगा? पीडीएफ जमा कर करके कुछ नहीं होता। चीजें सिंपल होनी चाहिए और अरेंज्ड होनी चाहिए ताकि आप यूज कर सको, ताकि आप लिख सको। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सको ठीक से, है ना बच्चे? बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में अरेंज्ड है वो सारी चीजें तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बच्चे स्टडी मटेरियल की कमी नहीं होती अब मार्केट में, अब कमी है तो केवल ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज की। तो कितने पॉइंट, जब भी कोई पूछेगा कि मौर्यन आर्किटेक्चर का क्या क्या मेन बात है, मौर्यन आर्किटेक्चर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो 7-8 पॉइंट लिख लेंगे आप। मौर्यन आर्किटेक्चर क्यों महत्वपूर्ण है? क्या क्यों महत्वपूर्ण है लिखेंगे? पहला पॉइंट लिख लीजिए। आप जान गए हैं फिर भी यू कैन राइट। नंबर 1, some general features of Mauryan architecture, some general features of Mauryan architecture, some general features of Mauryan architecture. Number 1, number one feature, it was the beginning of imperial architecture. It was the beginning of imperial architecture. 7-8 पॉइंट हमें जनरेट करना है ना बच्चे? 7-8 पॉइंट हमें जनरेट करना है बच्चे। इट इज द बिगिनिंग ऑफ इंपेरियल आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर। नंबर 2, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ स्टोन ट्रेडिशन। It was the beginning of stone tradition. It was the beginning of stone tradition. है ना बच्चे? नंबर 3, it was the beginning of court art. It was the beginning of court art. But popular art also survived. Popular art also survived. Popular art also survived. It was the beginning of court art, but popular art also survived. Number 4, Mauryan architecture symbolized political ideology of rulers. Mauryan art symbolized political ideology of rulers. वो दिखाना चाहते थे, वो बच्चे वो दिखाना चाहते थे कि वो बहुत बड़े राजा हैं। बच्चे पॉपुलर आर्ट का मतलब जो आम लोग बनाते हैं, कोर्ट आर्ट का मतलब दरबार में बनने वाला आर्ट, दरबारी। कोर्ट आर्ट मतलब दरबार वाला आर्ट जो स्टेट बनाता है, जो केवल स्टेट बना सकता है। पॉपुलर आर्ट मतलब जो छोटे मोटे स्तूप, जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर जो आम जनता बनाते हैं, वो है पॉपुलर आर्ट। तो मौर्यन आर्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फाइन बच्चे,
देन नंबर फाइव, Mauryan architecture was influenced by Buddhism. Mauryan architecture was influenced by Buddhism. So there was development of Buddhist architecture. Development of Buddhist architecture. Development of Buddhist architecture. Development of Buddhist architecture. Right. Then number 6, Mauryan architecture is also characterized by foreign influence. Foreign influence. So there was some influence, some foreign influence also. There was some foreign influence also. And Mauryan art, Mauryan architecture, Mauryan building is also considered as monumental art. Monumental architecture. Monumental. 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 Is that fine? ठीक है बच्चे। तो हम लोग ने ये सोचा, हम लोगों ने ये कहा कि मौर्यन पीरियड से कुछ नई बातें की शुरुआत हुई। मौर्यन पीरियड के आने के बाद आर्किटेक्चर में कुछ नई बातों की शुरुआत हुई। याद रखेंगे बच्चे, मौर्यन पीरियड में एक कुछ नई बातों की शुरुआत हुई। इसका मतलब इंडस वैली के पीरियड में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, लेकिन मौर्यन पीरियड में नई बातों की शुरुआत हुई। फाइन। और इसलिए मौर्यन पीरियड को असली शुरुआत मानी जाती है आर्किटेक्चर के संदर्भ में। इज दैट फाइन बच्चे? ठीक है। अब हम हर एक उदाहरण पे बात करते हैं, है ना? तो नाउ यू कैन मेंशन एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। क्या क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर? रॉयल पैलेस, examples of Mauryan architecture, pillars, example of Mauryan architecture, stupas, example of Mauryan architecture, rock cut architecture, rock cut architecture, caves, केव्स, है ना रुपेश? राइट। अब जाके आप लोगों के चैट में राइट कुछ बातें दिख रही है ना? अदरवाइज आपके चैट में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। राइट, डन। तो अब हम लोग एक एक करके मौर्यन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। पहले रॉयल पैलेस, फिर पिलर्स, फिर स्टूपाज, फिर रॉक कट केव्स।
है ना? बच्चे तरीका समझ रहे हैं, तरीका समझ रहे हैं, तरीका ये बात समझ रहे हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं आर्किटेक्चर। फाइन। राइट। अभी भी जोश घटा नहीं है। राइट। अभी भी जोश घटा नहीं है ना? अभी भी जोश है, अभी भी जोश है। अभी और रहेगा, अभी 1-2 दिन और रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। डन। राइट। बच्चे बच्चे ये सब हम लोगों को सुनने की आदत हो गई है। आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, चेहरा ठीक नहीं है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। राइट। सब ठीक है, कोई जोश से फर्क नहीं पड़ता। राइट। सब चीजें ठीक है। डन। राइट। आप प्यारे हो, दुलारे हो। राइट। मस्त होके धीरे धीरे सब कुछ समझो। डन। ओके। हाँ, आपका चश्मा सही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका चश्मा सही नहीं है। थोड़ा चश्मा ठीक कर लो, थोड़ा सा पानी कम पिया करो, थोड़ा ज्यादा पीपीटी यूज करो। बहुत तरह के एडवाइस। राइट। बच्चे, आप कुछ भी बोलो, मैं तो इंजॉय करता हूं। आई इंजॉय माई टीचिंग। राइट। दोज हु नो मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट। आई डोंट केयर। राइट। आई इंजॉय टीचिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। समय बिताना स्टूडेंट के साथ। डन। सो थैंक्स ए लॉट फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक्स ए लॉट फॉर कोऑपरेटिंग। राइट। वी विल मेक दिस सेशन वेरी रेलेवेंट। बच्चे, वी विल मेक दिस सेशन वेरी रेलेवेंट। आप विश्वास करो, वी विल डेफिनेटली मेक दिस सेशन रेलेवेंट फॉर यू। आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। डन। ओके। सो एग्जाम्पल्स, रॉयल पैलेस, पिलर्स, स्तूपास एंड रॉक कट केव्स। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल पैलेस की। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस है ना बच्चे? रॉयल पैलेस। तो बच्चे आप बताओगे कि रॉयल पैलेस मिला है या नहीं मिला है ना बच्चे? बताओगे राहुल, प्रगति, मिला है रॉयल पैलेस? कोई रॉयल पैलेस मिला है कि या नहीं मिला है? मौर्यन पीरियड का कोई पैलेस मिला है बच्चे? नहीं नहीं, कोट पेंटिंग हम लोग बाद में बात करेंगे। ये कोट, राइट, कोट के द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर है। बच्चे, मिला है रॉयल पैलेस या नहीं मिला है? कहां से मिला है? अगर मिला है तो कहां से मिला है? रॉयल पैलेस मिला है? मिला है ना एक जगह से? अशोका का रॉयल पैलेस मिला है ना एक जगह से? कहां से? यस, एकदम सही, बिल्कुल सही, कुम्भलहार से मिला है। कुम्भलहार से मिला है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो यू कैन मेंशन दैट we are getting the evidence of royal palace from Kumbhahar.
near Patna, Bihar, we are getting the evidence of royal palace from Kumrahar. We are getting the evidence of royal palace in Kumrahar. We are getting 80 pillared hall. We are getting 80 pillared hall in Kumrahar. Right? रॉयल पैलेस मिला है बच्चे। कहां से मिला है? कुम्रहार से मिला है। क्या मिला है? 80 पिलर्ड हॉल मिला है। कहां है कुम्रहार बच्चे? बिहार में कुम्रहार से मिला है 80 पिलर्ड हॉल। और कहते हैं अशोकाज पैलेस वॉज देयर। वी कैन ऐड प्रोबेबली देयर वॉज अशोकाज पैलेस हियर, कुम्रहार। I am fine, Asu. How are you? Right. Amit, you are from Kumrahar. Great. कुम्रहार से मिला है। राइट। और किसने खोजा है इसको? किसने खोजा है? मोहक। किसने खोजा है बच्चे इसको? किसने इस पर काम किया है? कुम्रहार वाले साइट पर स्पूनर। Who worked on Kumrahar? Spooner. 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 So who worked on Kumrahar? Spooner. है ना बच्चे? ये याद रहेगा नाम। ये नाम याद रहेगा बच्चे। स्पूनर। किसने कुम्रहार पर काम किया है? स्पूनर ने काम किया है। स्पूनर ने काम किया है बच्चे। स्पूनर ने काम किया है कुम्रहार पर। एंड स्पूनर ने कंपेयर किया है इस कुम्रहार को फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ पर्सिपोलिस इन ईरान, कंपेयर्ड विथ buildings of Persepolis in Iran, compared with buildings of Persepolis in Iran। है ना सपना? स्पूनर ने खोजा है बच्चे। स्पूनर ने खोजा है। स्पूनर ने काम किया है कुम्रहार पर। एक्सकेवेशन अभी चल ही रहा है राहुल। कुम्रहार पर एक्सकेवेशन अभी चल ही रहा है। और कहा जाता है कि ये जो कुम्रहार है ये पर्सिपोलिस ईरान में एक जगह है, वहां पर जो बिल्डिंग है उससे मिलता जुलता है। राइट। राइट। सो स्पूनर ने कहा बच्चे कि दिस बिल्डिंग इन कुम्रहार इज कंपेयर्ड विथ, राइट, इट इज सिमिलर टू द बिल्डिंग्स ऑफ पर्सिपोलिस। वेयर इज पर्सिपोलिस? ईरान। एकदम सही शुभांगी। पर्सिपोलिस ईरान। पर्सिपोलिस ईरान। फाइन। डन। तो रॉयल पैलेस का एक जिक्र तो यहां मिलता है, लेकिन यू कैन ऐड बच्चे, यू कैन ऐड, आप ऐड करना दैट वी हैव ऑल्सो सम एक्सकेवेशंस गोइंग ऑन। वी हैव ऑल्सो सम एक्सकेवेशन गोइंग ऑन एट बुलंदी बाग। एक्सकेवेशंस एट बुलंदी बाग। Excavations are also going on in बुलंदी बाग। बुलंदी बाग। हां, पीयूष स्पूनर आर्कियोलॉजिस्ट थे। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे, स्पूनर आर्कियोलॉजिस्ट थे। यू कैन कॉल हिम आर्कियोलॉजिस्ट।
राइट राइट मोन्सिका, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, राइट, आई विल वर्क ऑन दैट, डन, ठीक है, आई विल वर्क ऑन दैट, डोंट वरी, ठीक है बच्चे। मैंने क्या बोला कि सबसे पॉपुलर एक्सकेवेशन है कुम्भलहार का, सबसे पॉपुलर, लेकिन कुम्भलहार के अलावा भी बहुत सारे जगह पर एक्सकेवेशन हो रहा है, जैसे बुलंदी बाग, जैसे बुलंदी बाग, जैसे बुलंदी बाग, जैसे बहादुरपुर नियर बुलंदी बाग, बहादुरपुर, है ना, ये एक्सकेवेशन अभी चल रहा है, ये खुदाई अभी चल रहा है, ये खुदाई अभी चल रहा है, अभी चलेगा, अभी चलेगा, राइट। सो 1915 से ही बुलंदी बाग में एक्सकेवेशन चल रहा है, फाइन बच्चे। राइट राइट, ये बात सही है, राइट, मजाक नहीं, आई एक्सेप्ट दैट माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, राइट, मैं राइट ये नहीं कहूंगा कि माई हैंड राइटिंग इज गुड, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। सो राइटिंग ऑन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, राइट, ग्रेजुअली, राइट, आई विल ट्राई टू इंप्रूव, फाइन, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको भी अगर ध्यान से सुनोगे तो यू विल नॉट, राइट, फेस एनी प्रॉब्लम, फाइन, सो यू विल डेफिनेटली गेट इट डन। तो धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाओगे, फाइन, डन, ओके। सो मैंने क्या बोला बच्चे, कुम्भलहार में एक्सकेवेशन है, लेकिन उसके अलावा एक्सकेवेशन बुलंदी बाग में भी है और बहादुरपुर में भी चल रहा है, और भी कहीं पे चल रहा है, और भी कई जगहों पर चल रहा है, फाइन, डन। सो नाउ यू हैव सम आइडिया अबाउट रॉयल पैलेस, लेकिन ये तो एक्सकेवेशन है, ये तो एक्सकेवेशन है बच्चे, लिटरेचर में भी रॉयल पैलेस का जिक्र है, मौर्यन पीरियड के लिटरेचर में भी रॉयल पैलेस का जिक्र है या नहीं है, मिला नहीं है, लेकिन जिक्र है कि रॉयल पैलेस होता था, है ना बच्चे, लिटरेचर में है कि नहीं बच्चे, क्या कोई लिटरेचर में जिक्र है रॉयल पैलेस का, एक्सकेवेशन तो हुआ है, क्या कोई लिटरेचर में जिक्र है रॉयल पैलेस का, डू वी हैव एनी लिटरेरी एविडेंस, डू वी हैव एनी लिटरेरी एविडेंस ऑफ, नो, देयर इज नो नीड टू एलैबोरेट बुलंदी बाग एंड बहादुरपुर, बच्चे लिटरेचर में एविडेंस है कि नहीं है, यस है, यू कैन मेंशन मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, एरियन एंड फाहियान, you can mention बच्चे, we have literary evidence also of royal palace, we have literary evidence also, we have literary evidence also, literature also we have evidence of royal palace, evidence of royal palace, we have literary evidence also, we have Megasthenes, we have Megasthenes account, who was Megasthenes, किसके समय में आया था बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, MEGASTHNES, यस इंडिका, यस धीर, करेक्ट बच्चे, करेक्ट,
So Megasthenes, Greek ambassador, talked about these royal palace. Right? Megasthenes talked about these royal palace in Polybrotha. And then even Arian also talked about these royal palace. And then even Fahian also talked about these royal palace. Right. So we have literature also to suggest royal palace. Right. So Megasthenes mentioned royal palace. Arian mentioned royal palace. Even Fahian mentioned royal palace. Even Fahian mentioned royal palace. And Fahian suggests that these palaces were made by God. Even Arian was a writer, Greek writer. Arian भी हिस्टोरियन थे बच्चे, हिस्टोरियन थे. And Fahian suggested it was God made. It was so beautiful that it was God made. And yes, Bharti, you are correct. Even Arthashastra also talked about some royal palaces. Even Arthashastra also talked about some royal palaces. Right, Arthashastra also talked about royal palaces. Fine, है ना बच्चे? तो हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने कहा बच्चे कि रॉयल पैलेस का कुछ एविडेंस है और रॉयल पैलेस लिटरेचर में भी मेंशन्ड है. चाहे वो मेगास्थनीज के अकाउंट में हो या एरियन के अकाउंट में हो या फाहियान के अकाउंट में हो, लिटरेचर में भी रॉयल पैलेस का जिक्र है. और ये सारे लोग जो रॉयल पैलेस की बात कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की रॉयल पैलेस थी. समझ रहे हो बच्चे? ये सारे लोग जो रॉयल पैलेस की जिक्र कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की रॉयल पैलेस थी. लेकिन जो कुम्भहार में रॉयल पैलेस मिला है या उसका एविडेंस मिला है, यह शायद अशोक का हो, यह माना जाता है. Is that fine? Right. So you have royal palace also. So first example of Mauryan architecture is royal palace. First example of Mauryan architecture is royal palace. Now, second example of Mauryan architecture is Mauryan pillars. And it is the best example. You can mention it is the best example. Mauryan pillars, they are the best example. Right? Mauryan pillar को कहा जाता है they are the best example. बच्चे, इस तरह के पिलर्स हमें मिले हैं. राइट, Mauryan pillars, इस तरह के पिलर्स हमें मिले. These are, you can say, some pillars. You can also draw this kind of pillar. So this kind of pillar we are getting.
So you can mention that you can also draw like this Mauryan pillars, and it had 4 parts. This is part 1. This is part 1. This is part 2. This is part 3, and this is crowning animal. This is crowning animal. So you have 4 parts. This part is crowning animal. Crowning animal. Mauryan pillars. ऊपर वाले पार्ट में crowning animal. Second part is abacus. Second part is abacus. Third part is inverted lotus. Inverted lotus. And fourth part, the base, is shaft. Right? So Mauryan pillars, इस तरह का पिलर दिखता है बच्चे, इस तरह का पिलर दिखता है बच्चे. It had different parts. Mauryan pillars are the best example, evidence of Mauryan architecture. So it had 4 part. सबसे ऊपर वाला पार्ट है बच्चे, उसको क्राउनिंग एनिमल कहते हैं. क्राउनिंग एनिमल कहते हैं. जो दूसरा पार्ट है उसको एबेकस कहते हैं. इट वॉज ए फ्लैट स्लैब. फ्लैट स्लैब. है ना बच्चे? ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको फ्लैट, इसको एबेकस कहते हैं, फ्लैट स्लैब है. ये तीसरा जो प्लाट देखते हो आपको, ये इन्वर्टेड लोटस है. इन्वर्टेड लोटस. इन्वर्टेड लोटस. इन्वर्टेड लोटस. राइट. Sometime this part is also called capital, right? So this part sometime is also called, you will see they are also using this part as capital. Capital. तो अगर मिला दें, अगर लोटस को, एबेकस को, क्राउनिंग एनिमल को मिला दें, तो इसको हम लोग कह देंगे, अपर पार्ट को कैपिटल भी कह देते हैं. कैपिटल भी कहते हैं. और कैपिटल एनिमल, ये क्राउनिंग एनिमल को कैपिटल एनिमल भी कहते हैं. फाइन. यू कैन ड्रॉ बच्चे, यू हैव टू ड्रॉ दिस. मौर्यन पिलर के 4 पार्ट हैं. मौर्यन पिलर के 4 पार्ट हैं. मौर्यन पिलर के 4 पार्ट हैं. पहला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउनिंग एनिमल. दूसरा वाला पार्ट फ्लैट स्लैब, एबेकस. तीसरा इन्वर्टेड लोटस. और चौथा पार्ट लॉन्ग सैफ्ट. और इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है बच्चे, ये प्लेन है. ये जो सैफ्ट है ये प्लेन है. ये मोनोलिथ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है. मोनोलिथ, कोई ज्वाइंट नहीं. है ना बच्चे? है ना साक्षी? नाउ some of the features of these pillars, some of the features of these pillars. मैंने बताया कि they are the most important, outstanding example of Mauryan architecture. Right? We can mention, we are getting more than 40
we are getting more than 40 pillars. We are getting more than 40 pillars. We are getting more than 40 pillars. Height of these pillars is 40 to 50 feet. Height of these pillar is around 40 to 50 feet. Height of this pillar is around 40 to 50 feet. Weight of this pillar is around 50 tons. Weight of this pillar is around 50 tons. 50 tons. Weight of this pillar is around 50 tons. बहुत भारी होता था, बहुत यू कैन से हाइट वाला होता था, लगता था जैसे स्टेट ने बनाया है. देन नेक्स्ट फीचर बच्चे, मौर्यन पिलर्स. मौर्यन पिलर्स, they are made of chunar sandstone. Mauryan pillars, they are made of chunar sandstone. Made of chunar near Banaras, chunar sandstone. And Mauryan pillars, they are highly polished. Highly polished. They are highly polished. Mauryan pillars are highly polished. है ना बच्चे? हम लोगों ने क्या क्या देखा? मौर्यन पिलर्स, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल. दे हैव 4 पार्ट्स. 40 से ज्यादा पिलर हैं, 40 से 50 फीट इनकी हाइट होती थी. 50 टन लगभग इनका वेट होता था. ये चुनार सैंडस्टोन से बने थे. एंड दे आर हाईली पॉलिश्ड. दे आर हाईली पॉलिश्ड. बहुत चमकीले होते थे गरिमा, ये बहुत चमकीले होते थे. दे आर हाईली पॉलिश्ड. एंड they were influenced by Persian pillars, but they were different from Persian pillars. You can also mention that they were different from, they were different from, they were different from Persian pillars. कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि they were influenced by Persian pillars, but they were different from Persian pillars. They were also called Achaemenian pillars. Achaemenian pillars. They were different from Persian pillars. How they were different from Persian pillars? How they were different from Persian pillars? है ना बच्चे? हिस्ट्री में एक डिबेट है. कहते हैं कि मौर्यन जो पिलर थे वो टोटली नकल थे, टोटली कॉपी थे पर्शियन या अखमेनियन पिलर के, ईरानियन पिलर के. लेकिन हम लोग नहीं मानते. हम लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, पर्शियन पिलर से इंफ्लुएंस हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल पर्शियन पिलर से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है मौसम? कोई बताओगे मुझे? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्शियन पिलर? 2-3 पॉइंट बच्चे. अगर पूछा जाए कि क्या मौर्यन पिलर पर्शियन पिलर का नकल है, तो हम बोलेंगे नहीं, कंप्लीट नकल नहीं है. तो क्या क्या अंतर है बच्चे पर्शियन पिलर और मौर्यन पिलर में, अखमेनियन पिलर में? क्या क्या अंतर है बच्चे? एक दो बता दो, एक दो अंतर. हां, एनिमल एब्सेंट. और क्या क्या अंतर है?
एनिमल कैपिटल एब्सेंट। और क्या अंतर है बच्चे? और क्या क्या अंतर है? हां, पॉलिशिंग भी अंतर है, पॉलिशिंग भी अंतर है। पिलर का सरफेस डिफरेंट है, वहां पर डिफरेंट है और हमारे यहां प्लेन है। ओके, so now first point, how different, 2-3 point you should remember at least. First point, Achaemenian pillar, they were the part of a structure. You can mention point 1 बच्चे, point 1, Achaemenian pillars or Persian pillars, they were the part of some building, they were part of some building. But Ashokan pillar, Mauryan pillars are freestanding pillars. Mauryan pillars are freestanding. Mauryan pillars are freestanding. Right? Then पहला अंतर समझ गए बच्चे? पहला अंतर समझ गए? पहला अंतर क्या है? उनका जो पिलर है वो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट है, किसी बिल्डिंग का पार्ट है, लेकिन हमारा जो पिलर है वो फ्री स्टैंडिंग है, इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है ना बच्चे? ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा अंतर, हमारा पिलर मोनोलिथिक है, मोनोलिथ है, हमारा पिलर मोनोलिथ है, लेकिन उनका पिलर मोनोलिथ नहीं था, उनके पिलर में जॉइंट है। राइट? हमारे पिलर का सरफेस स्मूथ है, हमारे पिलर का सरफेस स्मूथ है, प्लेन है। हमारे पिलर का सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, लेकिन उनका पिलर स्मूथ नहीं है, फ्लूटेड है। उनका पिलर फ्लूटेड है, उनका पिलर रीज्ड है, RIDGED, उनका पिलर रीज्ड है, उनका पिलर रीज्ड है, ऊबर खाबर है, ऊबर खाबर है साक्षी। हमारा पिलर स्मूथ है, हमारे पिलर में ऊपर में एनिमल है, ह्यूमन नहीं है। हमारे पिलर में एनिमल है, ह्यूमन नहीं है, लेकिन उनके पिलर में ह्यूमन भी है। देन बच्चे, हमारा जो पिलर है वो टैपरिंग है, टैपरिंग है, मतलब नीचे थोड़ा मोटा है। राइट? नीचे थोड़ा मोटा है, लेकिन उनका पिलर का विड्थ सेम है। हमारा पिलर टैपरिंग है, जैसे जैसे नीचे होते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ती है, टैपरिंग है। हमारा पिलर टैपरिंग है बच्चे, टैपरिंग। जैसे जैसे हम नीचे होते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता जाता है, टैपरिंग बोलते हैं इसको। लेकिन उनके पिलर का विड्थ सेम है, उनका पिलर का विड्थ सेम है, उनके पिलर का विड्थ सेम है। सो देयरफॉर यू हैव राइट। अगर आपसे पूछेगा बच्चे कि क्या मौर्यन पिलर ईरानियन पिलर के, पर्शियन पिलर के कॉपी हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कॉपी नहीं है। उनका पिलर हमारे पिलर से डिफरेंट है, हमारा पिलर डिफरेंट है और उनका पिलर डिफरेंट है। बच्चे, अब हमें करना होगा मौर्यन पिलर के एग्जाम्पल्स, है ना बच्चे? मौर्यन पिलर के एग्जाम्पल्स को हमें करना पड़ेगा। कहां कहां मौर्यन पिलर मिला है,
तो हम लोग वो कर लेंगे, है कि नहीं? तो एनी डाउट बच्चे, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हम लोगों ने अभी मौर्यन पिलर को खत्म नहीं किया है, हम लोग अभी मौर्यन पिलर पे बात करेंगे, उसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे। जी, कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ? जी जी, पूछें पूछें, डाउट पूछें। तो हम लोगों ने आज आर्किटेक्चर की शुरुआत की। सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू। जी जी, अब कल पढ़ेंगे, कोई नहीं। राइट, बिल्कुल। मौर्यन पिलर पे एडिक्ट्स भी है ना? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, तो उस पर एडिक्ट्स भी है, उस पर लिखा भी हुआ है। कैपिटल सबसे ऊपर वाला, ऊपर वाला एरिया को कैपिटल कहते हैं, नीचे वाले एरिया को सैफ्ट, ऊपर वाले एरिया को कैपिटल कहते हैं। यस यस, संपूर्ण इज गुड, यू कैन यूज संपूर्ण। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। फाइन, देन वी विल कॉन्टिन्यू, वी विल कॉन्टिन्यू। बच्चे, हम लोग थोड़ा शुरू में स्लो जाएंगे, है ना? आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हम लोग स्लो हैं। ये जो एरिया है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एरिया है। आर्ट एंड कल्चर में ना इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है। हाँ हाँ नेहा, अभी हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे बच्चे। तो हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है? राइट। सो थैंक्स ए लॉट बच्चे, थैंक्स ए लॉट।